जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड क्लास में 4 नंबर में पूछा जाता है। और आज देखेंगे शुरू के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया जो चैप्टर नंबर फर्स्ट का है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट और तीसरा होगा हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, जिसे लिखा है कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा? कवित्री थी कमला दास, उनके द्वारा इसे लिखा गया है। तो देखेंगे कि द पोएम, कविता माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, कि यह कविता माई मदर 66, अच्छा मेरी माता 66 वर्ष की हैं। कंपोज्ड लिखा गया है बाई कमला दास, किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। इससे चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और जब एग्जाम में लिखेंगे तो इतना पोर्शन हमें ब्लैक से लिखना होगा और राइटर का नाम भी हमें, पोइट का नाम भी हमें किससे लिखना होगा? ब्लैक पेन से। उसके बाद है द पोएम सोप्स, द पोएम माने कविता, सोप्स दिखाती है कि द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, फियर माने डर, कविता जो हमें डर दिखाती है, ऑफ लॉसिंग माने खोने का, किसका? कवित्री की माता के खोने का डर दिखाती है, हर मदर उसकी माता की। जो कविता है हमें उसकी, कवित्री की माता का खोने का डर दिखाती है। आगे हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि हर मदर उनकी माता, किसकी? कवित्री कमला दास की माता। इज माने है इन द लास्ट स्टेज, अंतिम, लास्ट माने अंतिम, स्टेज माने पड़ाव पर, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के, कि उनकी माता जो 66 वर्ष की हो चुकी थी, तो क्या थी वो? अंतिम पड़ाव पर थी। द पोएटिस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि द पोएटिस माने कवित्री कमला दास, फील्स महसूस करती हैं, क्या करती हैं? महसूस करती हैं, दैट की हर मदर उनकी माता, कौन? उनकी माता 66 वर्ष की थी, उनके बारे में भी बात की गई है कि हर मदर उनकी माता बिल पास अवे सून, कि बिल पास गुजर जाएंगी, सून माने जल्द ही, कि उनकी माता की जो मृत्यु जल्द ही हो जाएगी या उनकी माता शीघ्र ही गुजर जाएंगी। उसके बाद सी इज टेरिफाइड वाई दिस थॉट, सी माने वह, कौन? कमला दास। इज माने है टेरिफाइड, भयभीत होती हैं या डरती हैं, दिस थॉट, इस विचार से या इस बात से। जो कमला दास हैं कवित्री, वह इस विचार से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी, इसीलिए वह इस बात से डरती हैं। आगे सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, सी लुक्ड वह देखती हैं, कौन देखती हैं? कमला दास देखती हैं, कि द पोएटिस भी लगा सकते हैं सी के स्थान पर, कि द पोएटिस या सी लुक्ड देखा, आउटसाइड माने बाहर, कवित्री ने बाहर देखा, ऑफ द कार से, कवित्री ने कार से बाहर देखा, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, कम आउट दूर करने के लिए, निकलने के लिए, दिस थॉट इस विचारों से या इस बात से, उन्होंने इस विचार से निकलने के लिए कार से बाहर देखा। क्यों देखा? क्योंकि वह इस विचार से या इस उलझन से निकलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहाँ देखा? कार से बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, द वर्ल्ड संसार जो था, जो संसार था, आउटसाइड बाहरी संसार, बाज माने था, फुल माने भरा हुआ, ऑफ जॉय आनंद से, कि जो बाहरी संसार था वो आनंद से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। द लिटिल ट्रीज, अब उन्होंने कहा है कि द लिटिल ट्रीज या यंग ट्रीज भी लगा सकते हैं, लिटिल की जगह यंग भी आ जाएगा। द लिटिल ट्रीज, छोटे छोटे वृक्ष, छोटे वृक्ष, सीम्ड प्रतीत हो रहे थे या दिखाई दे रहे थे, रनिंग दौड़ते हुए, फास्ट माने तेज, जो छोटे छोटे वृक्ष जो थे, जब कार चल रही थी तो उनके साथ साथ वो चलते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड और
चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी। तो चिल्ड्रन माने बच्चे, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश या प्रसन्न। तो बच्चे जो थे वो बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद या एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, शी लुक्ड अगेन, शी माने उसने, किसने, कवित्री कमला दास ने, लुक्ड देखा, अगेन माने दोबारा या पुनः, कवित्री ने पुनः देखा, एट हर मदर अपनी माता को, कवित्री ने पुनः या दोबारा अपनी माता को देखा। शी फेल्ट पेन टू लुक्ड एट द कलरलेस फेस, शी माने उन्होंने, शी माने उन्होंने, फेल्ट महसूस किया, पेन माने दर्द, उन्होंने दर्द महसूस किया, लुक्ड माने देखकर, एट द कलरलेस फेस रंगहीन फेस माने चेहरे को, उन्होंने रंगहीन चेहरे को देखकर दर्द महसूस किया। किसके चेहरे को देखकर? ऑफ हर मदर, अपनी माता की। तो कवित्री ने क्या किया? अपनी माता के रंगहीन चेहरे को देखकर क्या महसूस किया? दर्द महसूस किया। आगे वट, किंतु या परंतु, परंतु हाइडिंग हर टीयर्स, हाइडिंग माने होता है प्यारे बच्चों छिपाना, क्या होता है? छिपाना। तो वट हाइडिंग, परंतु हाइडिंग माने छिपाते हुए, हर टीयर्स अपने आंसुओं को, कवित्री अपने आंसुओं को छिपाते हुए। फिर कवित्री ने कहा है कि सी सैड, सी माने उसने, सैड माने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे, मैं जल्द ही आऊँगी। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? कमला दास की और उसकी माता के विषय में है, जो कि वह एक बहुत ही गंभीर डर लगता है कि उनकी माता जल्द ही मर जाएंगी। तो बहुत ही प्यारी पोएम है, चैप्टर नंबर 1 से माई मदर एट 66। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट, और जिसे लिखा है प्यारे बच्चों पैब्लो नेरूदा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जो मैं बता चुका हूँ इससे आगे भी, कि द सिंपल पोएम, सिंपल पोएम बहुत ही साधारण कविता है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कि द सिंपल पोएम साधारण कविता कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। ठीक है, कि सिंपल पोएम साधारण कविता कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड लिखी गई है बाय पैब्लो नेरूदा, पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। आगे कि इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, कि इस कविता में, यहाँ तक तो हम प्रत्येक सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, यहाँ तक तो दैट तक प्रत्येक सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। ठीक है, कि इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट, कि इस कविता में द पोएट टेल्स, कवि बताता है या बताते हैं, दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी, कि टुडे माने आज, नोवाडेज भी लगा सकते हैं यहाँ, आजकल, या टुडे आज, आवर लाइफ हमारा जीवन, इज माने है हैस्टी जल्दबाजी का या भाग दौड़ का, भाग दौड़ भी बोल सकते हैं, जल्दबाजी भी बोल सकते हैं, कि आज हमारा जीवन या आज के समय में हमारा जीवन कैसा है? जल्दबाजी का है या भाग दौड़ का है। एंड और विदाउट एनी डायरेक्शन, एंड और विदाउट माने बिना, एनी डायरेक्शन दिशाहीन है या बिना किसी दिशा के है, जिसे बोलते हैं दिशाहीन, दिशाहीन भी बोल सकते हैं, कि ये हमारा जीवन कैसा है? जल्दबाजी का और दिशाहीन है। द पोइट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवरसेल्व्स। द पोइट, कवि, आस्क कहते हैं, पूछते हैं, आसमाने हमसे, हमसे कहते हैं, स्टॉप रोकने के लिए या रुकने के लिए, वार्स युद्ध न करो, हेट घृणा न करो, पॉल्यूशन प्रदूषण से, किलिंग ऑफ एनिमल्स पशुओं को मारने के लिए, एंड हंटिंग और शिकार बनने के लिए, अवसेल्फ माने स्वयं का। कभी हमसे युद्ध के लिए, घृणा के लिए, प्रदूषण के लिए,
और पशुओं के मारने के लिए और स्वयं के शिकार होने के लिए मना करते हैं या रोकते हैं। ही सेज दैट अर्थ टीचेज अस लॉट ऑफ। ही सेज वह कहते हैं, कौन? पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि ही सेज वह कहते हैं दैट की अर्थ टीचेज अस लॉट ऑफ, कि अर्थ माने पृथ्वी ने, अर्थ माने पृथ्वी ने, टीचेज माने सिखाया है, अस माने हमें, लॉट ऑफ बहुत कुछ, कि पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वट किंतु या परंतु, किंतु या परंतु, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, परंतु वी डू नॉट हम नहीं, अंडरस्टैंड माना होता है समझना, क्या होता है? समझना, कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड हम नहीं समझते हैं, द पर्पज माने उद्देश्य, हम उद्देश्य को नहीं समझते हैं, ऑफ लाइफ जीवन के, हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। ही सेज वह कहते हैं दैट की एनी प्रॉब्लम कोई भी समस्या को या किसी समस्या को, कैन माने सकते हैं, सॉल्व माने सुलझा या हल करना, ठीक है, हम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण के द्वारा, सेल्फ माने आत्म, इंट्रोस्पेक्शन माने होता है निरीक्षण, हम स्वयं के आत्मनिरीक्षण के द्वारा किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, आत्मनिरीक्षण करना, ठीक। उसके बाद देन वी कैन टेक आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, देन तब या फिर, वी कैन टेक, वी माने हम, कैन सकते हैं, टेक माने ले जा, तब हम ले जा सकते हैं, आवर एक्टिविटीज अपनी गतिविधियों को या अपनी योग्यताओं को, इन द राइट डायरेक्शन सही दिशा में, ठीक है। यदि हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं या सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी शब्दों में ये भी हमारा सेंट्रल आइडिया फिनिश हो चुका है। अब देखेंगे थर्ड सेंट्रल आइडिया होगा हमारा थर्ड चैप्टर का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, जिसे लिखा गया है प्यारे बच्चों जॉन कीट्स के द्वारा। आप देखेंगे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु का सौंदर्य, जिसे लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो अपने शब्दों में देखेंगे कि द ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर कविता, सुंदर कविता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु का सौंदर्य, कंपोज्ड लिखा गया है, वाई माने द्वारा, जॉन कीट्स, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में, इस कविता में द पोइट टेल्स, द पोइट माने कवि, टेल्स माने बताते हैं, क्या? टेल्स माने बताते हैं। मैंने ये पहले सेंट्रल लाइन में बताया था कि ये हेडलाइन हर जगह लिखना पड़ता है दैट तक, इसी से सेंट्रल आइडिया हमारा आधा तैयार हो जाता है। तो इन दिस पोएम द पोइट टेल्स, इस कविता में कवि बताते हैं दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, आर माने है, सोर्स माने होता है स्रोत, क्या होता है? स्रोत, ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ा अत्यधिक आनंद की या अत्यधिक खुशी की, एंड हैप्पीनेस, खुशियों की, ठीक है। जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुत ही महान आनंद की और खुशी की क्या है? स्रोत हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डाइज, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता या एक वस्तु का सौंदर्य, नेवर माने कभी नहीं, डाइज माने खत्म होता है, मरता है, ठीक है। जो वस्तु, सुंदर वस्तु, जो प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है।
सो इसलिए द ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजर। अतः यहाँ देयर फोर भी लगा सकते हैं कि अतः या देयर फोर द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, सुंदर वस्तुएं, आर माने हैं, वर्थ माने बहुमूल्य, ट्रीजर माने खजाना। ठीक है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुमूल्य खजाना है या मूल्यवान खजाना है। द पोइट टेल्स अस दैट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, कि द पोइट, कवि, टेल्स माने बताते हैं, अस माने हमें, कि कवि हमें बताते हैं, दैट की देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, कि देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी, नेगेटिव माने होता है नकारात्मकता या नकारात्मकता। ठीक है, कि बहुत सारी या बहुत सी नकारात्मकताएं हैं, अराउंड अस, हमारे चारों ओर, कि हमारे चारों ओर बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। डेस्पाइट, इसके बावजूद, इसके बावजूद, ऑल दिस, इस सब के बावजूद, ठीक है, या इस सब के अलावा, वी हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट मूव अवे द कर्टेन ऑफ सैडनेस। वी माने हमारे, हैव माने पास हैं, हमारे पास बहुत सारी सुंदरताएं, जैसे हमारी माता की सुंदरता, बहन की सुंदरता, किसी की सुंदरता भी, बहुत सारी सुंदरताएं, भाई की सुंदरता भी हो सकती है, पिता की सुंदरता भी हो सकती है, किसी वस्तु की सुंदरता भी हो सकती है। तो वी हैव, इसी तरह से लिखा है कि वी हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट मूव अवे द कर्टेन ऑफ सैडनेस। तो वी माने हमारे, हैव माने हैं, पास हैं, सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी, बहुत सारी या कुछ सुंदरताएं, दैट जो, मूव अवे, हटा देती हैं या डाल देती हैं, द कर्टेन माने पर्दा, ऑफ सैडनेस, दुख पर। हमारे पास बहुत सारी सुंदरताएं हैं या कुछ सुंदरताएं हैं जो हमारे दुख पर पर्दा डाल देती हैं या दुख से हटा देती हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, हमने अपनी माँ को ही सुंदर मान लिया या हमने अपनी माता की सुंदरता को याद कर लिया, तो हमारे दुख का जो पर्दा है वो क्या हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है। ठीक है, तो आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग माने अनुसार, द पोएट माने कवि के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, कवि के अनुसार जो है, और कवि ने दर्शाया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक वस्तु का सौंदर्य, कवि के अनुसार एक वस्तु का सौंदर्य क्या है, जैसे कवि ने माना है सन, सूर्य को, मून, फ्लावर्स, वाटर ऑफ रील्स, ईटीसी। कवि ने वस्तु की सुंदरता को अधिक महत्व किस को दिया है, सन, सूर्य को, मून, चंद्रमा को माना है, फ्लावर्स, फूलों को माना है, वाटर ऑफ रील्स, पानी की धारा को माना है, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, ये रील और रील्स में डिफरेंस है। रील्स, ये हमारी, रील्स माने होता है धारा, एक रील्स होती है, वीडियो बनाते हैं उसे भी रील्स बोलते हैं, अन्यथा ये वो वाली रील नहीं है, ये क्या, वाटर ऑफ रील्स, पानी की धारा, ईटीसी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा तीनों महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यही सेंट्रल आइडिया, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया तीनों, जो कि हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है, और इसी तरह से लिखें। ठीक है, जो कि 4 नंबर पक्के मिलें, और 4 नंबर का महत्व बहुत ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, आज देखेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड क्लास में 4 नंबर में पूछा जाता है। और आज देखेंगे शुरू के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 सेंट्रल आइडिया, जो चैप्टर नंबर 1 का है, माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, और तीसरा होगा हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता। तो सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का, माई मदर एट 66, मेरी माता 66 वर्ष की, जिसे लिखा है कमला दास के द्वारा। किसके द्वारा, कवित्री थी कमला दास, उनके द्वारा इसे लिखा गया है। तो देखेंगे कि द पोएम, कविता माई मदर एट 66,
मेरी माता 66 वर्ष की, कि यह कविता माई मदर 66 अच्छा मेरी माता 66 वर्ष की हैं। कंपोज्ड लिखा गया है बाई कमला दास, किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास के द्वारा। इससे चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और जब एग्जाम में लिखेंगे तो इतना पोर्शन हमें ब्लैक से लिखना होगा, और राइटर का नाम भी हमें, पोइट का नाम भी हमें किससे लिखना होगा? ब्लैक पेन से। उसके बाद है द पोइम सोप्स, द पोइम माने कविता, सोप्स दिखाती है कि द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, फियर माने डर, कविता जो हमें डर दिखाती है, ऑफ लॉसिंग माने खोने का, किसका? कवित्री की माता के खोने का डर दिखाती है, हर मदर उसकी माता की। जो कविता है हमें उसकी, कवित्री की माता का खोने का डर दिखाती है। आगे, हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, कि हर मदर उनकी माता, किसकी? कवित्री कमला दास की माता। इज माने है, इन द लास्ट स्टेज अंतिम, लास्ट माने अंतिम, स्टेज माने पड़ाव पर, ऑफ हर लाइफ अपने जीवन के, कि उनकी माता जो 66 वर्ष की हो चुकी थी, तो क्या थी वो? अंतिम पड़ाव पर थी। द पोइटिस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून, कि द पोइटिस माने कवित्री कमला दास, फील्स महसूस करती हैं, क्या करती हैं? महसूस करती हैं, दैट की हर मदर उनकी माता, कौन? उनकी माता 66 वर्ष की थी, उनके बारे में भी बात की गई है कि हर मदर उनकी माता विल पास अवे सून, कि विल पास गुजर जाएंगी, सून माने जल्द ही, कि उनकी माता की जो मृत्यु जल्द ही हो जाएगी, या उनकी माता शीघ्र ही गुजर जाएंगी। उसके बाद सी इज टेरिफाइड वाई दिस थॉट, सी माने वह, कौन? कमला दास। इज माने है, टेरिफाइड भयभीत होती हैं या डरती हैं, दिस थॉट इस विचार से या इस बात से। जो कमला दास हैं कवित्री, वह इस विचार से डरती हैं। क्यों डरती हैं? क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी माता जल्द ही गुजर जाएंगी, इसीलिए वह इस बात से डरती हैं। आगे, सी लुक्ड आउटसाइड ऑफ द कार टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, सी लुक्ड वह देखती हैं, कौन देखती हैं? कमला दास देखती हैं, कि द पोएटिस भी लगा सकते हैं सी के स्थान पर, कि द पोएटिस या सी लुक्ड देखा, आउटसाइड माने बाहर, कवित्री ने बाहर देखा, ऑफ द कार से, कवित्री ने कार से बाहर देखा, टू कम आउट ऑफ दिस थॉट, कम आउट दूर करने के लिए, निकलने के लिए, दिस थॉट इस विचारों से या इस बात से, उन्होंने इस विचार से निकलने के लिए कार से बाहर देखा। क्यों देखा? क्योंकि वह इस विचार से या इस उलझन से निकलना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कहाँ देखा? कार से बाहर देखा। द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ जॉय, द वर्ल्ड संसार जो था, जो संसार था, आउटसाइड बाहरी संसार, बाज माने था, फुल माने भरा हुआ, ऑफ जॉय आनंद से, कि जो बाहरी संसार था वो आनंद से पूर्ण रूप से भरा हुआ था। द लिटिल ट्रीज, अब उन्होंने कहा है कि द लिटिल ट्रीज या यंग ट्रीज भी लगा सकते हैं, लिटिल की जगह यंग भी आ जाएगा। द लिटिल ट्रीज छोटे छोटे वृक्ष, छोटे वृक्ष सीम्ड प्रतीत हो रहे थे या दिखाई दे रहे थे, रनिंग दौड़ते हुए, फास्ट माने तेज, जो छोटे छोटे वृक्ष जो थे, जब कार चल रही थी तो उनके साथ साथ वो चलते हुए भागते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड और चिल्ड्रन लुक्ड वेरी हैप्पी, तो चिल्ड्रन माने बच्चे, लुक्ड दिखाई दे रहे थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी माने खुश या प्रसन्न, तो बच्चे जो थे वो बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद या एयरपोर्ट पर पहुंचने पर, सी लुक्ड अगेन, सी माने उसने, किसने? कवित्री कमला दास ने, लुक्ड देखा, अगेन माने दोबारा या पुनः, कवित्री ने पुनः देखा, एट हर मदर अपनी माता को, कवित्री ने पुनः या दोबारा अपनी माता को देखा। सी फेल्ट पेन टू लुक्ड एट द कलरलेस फेस, सी माने उन्होंने, सी माने उन्होंने, फेल्ट महसूस किया, पेन माने दर्द,
उन्होंने दर्द महसूस किया। लुक्ड माने देखकर, एट द कलरलेस फेस, रंगहीन फेस माने चेहरे को। उन्होंने रंगहीन चेहरे को देखकर दर्द महसूस किया। किसके चेहरे को देखकर? ऑफ हर मदर, अपनी माता की। तो कवित्री ने क्या किया? अपनी माता के रंगहीन चेहरे को देखकर क्या महसूस किया? दर्द महसूस किया। आगे वट, किंतु या परंतु, परंतु हाइडिंग हर टीयर्स, हाइडिंग माने होता है प्यारे बच्चों छिपाना। क्या होता है? छिपाना। तो वट हाइडिंग, परंतु हाइडिंग माने छिपाते हुए, हर टीयर्स अपने आंसुओं को। कवित्री अपने आंसुओं को छिपाते हुए, फिर कवित्री ने कहा है कि सी सैड, सी माने उसने, सैड माने कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द ही मिलेंगे, मैं जल्द ही आऊँगी। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों? कमला दास की और उसकी माता के विषय में है, जो कि वह एक बहुत ही गंभीर डर लगता है कि उनकी माता जल्द ही मर जाएंगी। तो बहुत ही प्यारी पोएम है, चैप्टर नंबर 1 से माई मदर एट 66। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट, और जिसे लिखा है प्यारे बच्चों पैब्लो नेरूदा के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों सेकंड चैप्टर कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया, जो मैं बता चुका हूँ इससे आगे भी, कि द सिंपल पोएम, सिंपल पोएम बहुत ही साधारण कविता है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, कि द सिंपल पोएम साधारण कविता कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। ठीक है, कि सिंपल पोएम साधारण कविता कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड लिखी गई है बाय पैब्लो नेरूदा, पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है। आगे कि इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, कि इस कविता में, यहाँ तक तो हम प्रत्येक सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट टेल्स, यहाँ तक तो दैट तक प्रत्येक सेंट्रल आइडिया में लिख सकते हैं। ठीक है, कि इन दिस पोएम द पोएट टेल्स दैट, कि इस कविता में द पोएट टेल्स, कवि बताता है या बताते हैं, दैट कि टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी, कि टुडे माने आज, नोवाडेज भी लगा सकते हैं यहाँ, आजकल, या टुडे आज, आवर लाइफ हमारा जीवन, इज माने है हैस्टी जल्दबाजी का या भाग दौड़ का, भाग दौड़ भी बोल सकते हैं, जल्दबाजी भी बोल सकते हैं, कि आज हमारा जीवन, या आज के समय में हमारा जीवन कैसा है? जल्दबाजी का है या भाग दौड़ का है। एंड और विदाउट एनी डायरेक्शन, एंड और विदाउट माने बिना, एनी डायरेक्शन दिशाहीन है या बिना किसी दिशा के है, जिसे बोलते हैं दिशाहीन। दिशाहीन भी बोल सकते हैं कि ये हमारा जीवन कैसा है? जल्दबाजी का और दिशाहीन है। द पोइट आस्क अस टू स्टॉप वार्स, हेट, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवरसेल्व्स। द पोइट, कवि, आस्क कहते हैं, पूछते हैं, आसमाने हमसे, हमसे कहते हैं, स्टॉप रोकने के लिए या रुकने के लिए, वार्स युद्ध न करो, हेट घृणा न करो, पॉल्यूशन प्रदूषण से, किलिंग ऑफ एनिमल्स पशुओं को मारने के लिए, एंड हंटिंग और शिकार बनने के लिए, अवसेल्फ माने स्वयं का। कभी हमसे युद्ध के लिए, घृणा के लिए, प्रदूषण के लिए और पशुओं के मारने के लिए और स्वयं के शिकार होने के लिए मना करते हैं या रोकते हैं। ही सेज दैट अर्थ टीचेज अस लॉट ऑफ, ही सेज वह कहते हैं, कौन? पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा कहते हैं कि ही सेज वह कहते हैं, दैट की अर्थ टीचेज अस लॉट ऑफ, कि अर्थ माने पृथ्वी ने, अर्थ माने पृथ्वी ने, टीचेज माने सिखाया है, अस माने हमें, लॉट ऑफ बहुत कुछ, कि पृथ्वी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। वट किंतु या परंतु, किंतु या परंतु, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ लाइफ, परंतु वी डू नॉट हम नहीं, अंडरस्टैंड माना होता है समझना, क्या होता है? समझना,
कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड, हम नहीं समझते हैं। द पर्पज माने उद्देश्य, हम उद्देश्य को नहीं समझते हैं। ऑफ लाइफ, जीवन के, हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, दैट की एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या को या किसी समस्या को, कैन माने सकते हैं, सॉल्व माने सुलझा या हल करना। ठीक है, हम किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। बाय सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण के द्वारा। सेल्फ माने आत्म, इंट्रोस्पेक्शन माने होता है निरीक्षण। हम स्वयं के आत्मनिरीक्षण के द्वारा किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। देखो बहुत ही प्यारा वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, आत्मनिरीक्षण करना। ठीक, उसके बाद देन वी कैन टेक आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन। देन तब, या फिर। वी कैन टेक, वी माने हम, कैन सकते हैं, टेक माने ले जा, तब हम ले जा सकते हैं आवर एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को या अपनी योग्यताओं को, इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। ठीक है, यदि हम आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपनी किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी गतिविधियों को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं या सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी शब्दों में ये भी हमारा सेंट्रल आइडिया फिनिश हो चुका है। अब देखेंगे थर्ड सेंट्रल आइडिया होगा हमारा थर्ड चैप्टर का, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, जिसे लिखा गया है प्यारे बच्चों जॉन कीट्स के द्वारा। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु का सौंदर्य, जिसे लिखा है जॉन कीट्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। तो अपने शब्दों में देखेंगे कि द ब्यूटीफुल पोएम, सुंदर कविता, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, एक वस्तु का सौंदर्य, कंपोज्ड लिखा गया है, वाई माने द्वारा, जॉन कीट्स, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट टेल्स, द पोइट माने कवि, टेल्स माने बताते हैं। क्या? टेल्स माने बताते हैं। मैंने ये पहले सेंट्रल लाइन में बताया था कि ये हेडलाइन हर जगह लिखना पड़ता है दैट तक, इसी से सेंट्रल आइडिया हमारा आधा तैयार हो जाता है। तो इन दिस पोएम द पोइट टेल्स, इस कविता में कवि बताते हैं दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, कि द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, आर माने है सोर्स, माने होता है स्रोत, क्या होता है? स्रोत, ऑफ ग्रेट जॉय, बड़ा अत्यधिक आनंद की या अत्यधिक खुशी की, एंड हैप्पीनेस, खुशियों की। ठीक है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो बहुत ही महान आनंद की और खुशी की क्या है? स्रोत हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डाइज, कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता या एक वस्तु का सौंदर्य, नेवर माने कभी नहीं, डाइज माने खत्म होता है, मरता है। ठीक है, जो वस्तु, सुंदर वस्तु, जो प्रकृति से बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनकी सुंदरता कभी खत्म नहीं होती है। सो इसलिए द ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रीजर, अतः यहाँ देयरफॉर भी लगा सकते हैं कि अतः या देयरफॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, आर माने हैं, वर्थ माने बहुमूल्य, ट्रीजर माने खजाना। ठीक है, जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे लिए क्या है? बहुमूल्य खजाना है या मूल्यवान खजाना है। द पोएट टेल्स अस दैट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, कि द पोएट, कवि, टेल्स माने बताते हैं, अस माने हमें, कि कवि हमें बताते हैं, दैट की देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड अस, कि देयर आर लॉट ऑफ, बहुत सारी नेगेटिव माने होता है नकारात्मकता,
या नकारात्मकता, ठीक है, कि बहुत सारी या बहुत सी नकारात्मकताएं हैं अराउंड अस, हमारे चारों ओर, कि हमारे चारों ओर बहुत सारी नकारात्मकताएं हैं। डेस्पाइट, इसके बावजूद ऑल दिस, इस सब के बावजूद, ठीक है, या इस सब के अलावा, वी हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट मूव अवे द कर्टेन ऑफ सैडनेस। वी माने हमारे, हैव माने पास हैं, हमारे पास बहुत सारी सुंदरताएं, जैसे हमारी माता की सुंदरता, बहन की सुंदरता, किसी की सुंदरता भी, बहुत सारी सुंदरताएं, भाई की सुंदरता भी हो सकती है, पिता की सुंदरता भी हो सकती है, किसी वस्तु की सुंदरता भी हो सकती है। तो वी हैव, इसी तरह से लिखा है कि वी हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट मूव अवे द कर्टेन ऑफ सैडनेस। तो वी माने हमारे, हैव माने हैं पास हैं, सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी, बहुत सारी या कुछ सुंदरताएं, दैट जो, मूव अवे हटा देती हैं या डाल देती हैं, द कर्टेन माने पर्दा, ऑफ सैडनेस दुख पर। हमारे पास बहुत सारी सुंदरताएं हैं या कुछ सुंदरताएं हैं जो हमारे दुख पर पर्दा डाल देती हैं या दुख से हटा देती हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, हमने अपनी माँ को ही सुंदर मान लिया या हमने अपनी माता की सुंदरता को याद कर लिया, तो हमारे दुख का जो पर्दा है वो क्या हो जाता है, हमसे दूर हो जाता है, ठीक है। तो आगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग माने अनुसार, द पोएट माने कवि के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक वस्तु की सुंदरता, कवि के अनुसार जो है, और कवि ने दर्शाया है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कि एक वस्तु का सौंदर्य, कवि के अनुसार एक वस्तु का सौंदर्य क्या है, जैसे कवि ने माना है सन, सूर्य को, मून, फ्लावर्स, वाटर ऑफ रील्स, ईटीसी। कवि ने वस्तु की सुंदरता को अधिक महत्व किस को दिया है, सन, सूर्य को, मून, चंद्रमा को माना है, फ्लावर्स, फूलों को माना है, वाटर ऑफ रील्स, पानी की धारा को माना है, ईटीसी इत्यादि, ठीक है। ये रील और रील्स में डिफरेंस है। रील्स, ये हमारी, रील्स माने होता है धारा, एक रील्स होती है, वीडियो बनाते हैं उसे भी रील्स बोलते हैं, अन्यथा ये वो वाली रील नहीं है, ये क्या, वाटर ऑफ रील्स, पानी की धारा, ईटीसी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमारा तीनों महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, और यही सेंट्रल आइडिया, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया तीनों, जो कि हमारा 4 नंबर में पूछा जाता है, और इसी तरह से लिखें, ठीक है, जो कि 4 नंबर पक्के मिलें, और 4 नंबर का महत्व बहुत ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।